हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानतू में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 8। कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस सेट 8। अगर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने पहले ही 1 to 7 कवर कर चुका है। तो हम लोगों ने 1 to 7 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नहीं देखे हैं, आपसे आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के ये सारा प्रैक्टिस सेट का वीडियो क्या करें, देख लें। क्योंकि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें जो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो संभावित प्रश्न है, उनकी उन्हीं वैसे ही क्वेश्चनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8 और हम लोग के सामने है पहला क्वेश्चन। क्या है कि पहला क्वेश्चन है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। समझिएगा बात को कि यहां बात हो रहा है बिहार शब्द का। तो बिहार पहले किस चीज के लिए फेमस रहा है, सबसे पहले यह चीज जानने का गौर करते हैं। तो प्राचीन काल में किसके लिए फेमस था और किसका अध्ययन केंद्र था? तो बहुत साल पहले की बात है। तो उस समय क्या था कि बिहार एक अध्ययन केंद्र हुआ करता था और इसमें बहुत ही क्या है, प्राचीन यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। और वो किस लिए फेमस था? तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। और यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में क्या करते थे कि एशिया के चारों तरफ से, एशिया से बहुत हजारों हजार की संख्या में यहां पढ़ने के लिए आते थे। और जो पढ़ने के लिए आते थे तो वो कहीं रुकते थे और जहां रुकते थे उसको विहार बोला जाता था, जो बौद्ध धर्म का मठ होता था। तो इसी विहार शब्द का क्या अपभ्रंश बनते हुए क्या बन गया, ये बिहार हो गया, वो बन गया। समझ रहे हैं? तो ये किससे रिलेटेड हो गया? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ से है। मठ मतलब जहां पे विहार, जहां पे लोग रुकते थे, ठीक है, जहां पे रहते थे। दूसरा है निषेचन की क्रिया कहां पर होती है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहां होती है? अंडवाहिनी, या जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब या डिंबवाही नालिका, इसको बोला जाता है। याद रहेगा नाम। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होगा। न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 0। ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना? 0। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल क्या है? शुष्क भूमि, समझिएगा बात को, शुष्क भूमि के लिए क्या है, उपजाऊ फसल कौन सा है? शुष्क भूमि खेती या सूखी खेती? कौन सी शुष्क भूमि खेती मतलब कैसा टाइप का खेती? सूखा खेती या शुष्क भूमि की खेती जहां शुष्क मौसम रहता है वहां पे किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सूखा प्रतिरोधक फसल की खेती की जाती है, जिसमें बाष्पोत्सर्जन कम हो सके या जिसमें वाष्पीकरण को रोका जा सके। तो वैसा फसल क्या हो गया यहाँ पे? मूंगफली। शुष्क के लिए क्या हो गया? मूंगफली हो गया हमारा आंसर। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसमें क्या है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। सामाजिक मतलब सोशल, सामाजिक मतलब अधिकारिता मतलब अधिकार देना। तो ये सामाजिक अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा सजग कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब देखिए कि ये क्या है कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस क्या था कि महाराष्ट्र में बाबा साहेब अंबेडकर ने छुआछूत से लेकर के क्या किया था, सत्याग्रह किया था। ठीक है, कहां? महाराष्ट्र के कोलवा में, महाराष्ट्र के कोलाबा में क्या किया था, आंदोलन किया था, ये सत्याग्रह किया था। और ये छुआछूत से रिलेटेड है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। ठीक है, तो कब मनाया गया था? मार्च 18, मार्च 19, मार्च 20 या मार्च 21? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मार्च 20 को। मार्च 20 को क्या मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब मनाया जाता है? तो मार्च 20 को। ठीक है, महाराष्ट्र के कोलाबा में। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? ठीक है, डायरेक्ट आंसर है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने। ए आंसर हो जाएगा हमारा क्या? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, 7वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक साधारण नमक
अधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य है जो साधारण नमक अधिक उत्पादित करता है? चलिए, कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक नमक को उत्पादित करता है? गुजरात। डांडी मार्च, ठीक है। तो डांडी मार्च से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ये 71% क्या करता है? नमक का उत्पादन कौन करता है सबसे ज्यादा? 71% नमक का उत्पादन गुजरात करता है। उसके बाद 17% राजस्थान और तमिलनाडु। 17% राजस्थान और 11% क्या होता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। 11% तमिलनाडु, 17% राजस्थान और 71% गुजरात, ठीक है। सॉरी, यहां नहीं जाएगा, ये चला जाएगा यहां पे। राजस्थान कितना? 17%, गुजरात 71% और 11% तमिलनाडु, बाकी अदर स्टेट, ठीक है। वो बहुत ही कम, 1% के आसपास आएगा। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी धाराएं हैं? बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं 24। लेकिन 24 क्यों है? 24 तीलियां क्यों है? मनुष्य के गुण को प्रदर्शित करने के साथ साथ ये क्या है? डेवलपमेंट का, चहुमुखी विकास एवं प्रगति का। ये 24 तीलियां क्यों है? प्रगति और चहुमुखी डेवलपमेंट के लिए, विकास का है, ठीक है। चलिए 9 नंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, वर्ल्ड उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च को, 14 मार्च को, 15 मार्च को, 16 मार्च को, कब मनाया जाता है? ठीक है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया क्यों जाता है? सबसे पहला बात, उपभोक्ता का बात होगा, उसको जागरूक करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। सबसे पहले ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर डे। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कौन मनाया जाता है? किसने सबसे पहले किया था? इसका श्रेय किसको जाता है? जॉन एफ कैनेडी को। किसको जाता है? जॉन एफ कैनेडी को। और ये कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? कौन है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख? संवैधानिक प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री का सचिव होगा या मुख्य सचिव होगा? कौन होगा? क्या बोलता है? कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का बी हो जाएगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ठीक है, पटना में गुरु गोविंद साहब का जन्म हुआ था। प्रकाश दिवस भी हम लोग मनाते हैं। क्या चीज मनाते हैं? प्रकाश दिवस मनाते हैं। और अपना बचपन इन्होंने पटना में ही बिताया था, उसके बाद वो चले गए थे, ठीक है। और कौन है ये? 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं और इनका जन्म 5 जनवरी 1666 को हुआ था। 1666 को हुआ था, 5 जनवरी 1666। और ये 10वें गुरु हैं, 10th गुरु हैं, 10वें गुरु हैं। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर, कंपनी के डिवेंचधारी कौन होंगे? डिवेंचधारी मतलब जो कि लोन देता है, जो कर्ज देता है। डिवेंचधारी मतलब जो कर्ज देता है कंपनी को, ऋणदाता होता है। कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए या कुछ क्या रहता है, उनकी शर्तें रहती है, उसके हिसाब से क्या हो गया? कंपनी डिवेंचधारी घोषित करता है, ठीक है। आगे चलिए। जब चंद्रमा पूरी तरह सूरज को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी को पूरी तरह, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, तो आच्छेदित करेगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, तो प्रछाया, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या है? किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू हुआ था? तो बात गौर करने वाली है कि आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू हुआ था और उसके बाद क्या हो गया? इसको हटा लिया गया। तो यह वर्ष था 2002। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पोटा भी बोलते हैं। और भारत के द्वारा पारित किया हुआ क्या था? एक अधिनियम था, भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया अधिनियम था। और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर इसको क्या करना था? रोक लगाने के लिए इसको किया गया था पारित, और उसके बाद फिर इसको क्या किया गया? हटा लिया गया। तिलहन जो खाद्य नहीं है, मतलब खाद्य तिलहन वैसा तिलहन जिससे सिर्फ तेल निकलता है, खाद्य नहीं है, क्या हो सकता है? सूरजमुखी, बिनौला, तिल, मूंगफली। करेक्ट आंसर बिनौला। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सॉरी, बिनौला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी? वनडे वंडर्स मतलब कि इसमें वनडे के बारे में समीक्षा होगी, वनडे के बारे में अपना क्या होगा, स्मरण होगा। और इसके रचयिता है कौन? सुनील गावस्कर। इसके रचयिता कौन है? सुनील गावस्कर। चलिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? क्या हो गया? कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। पहले कहां था? कलकत्ता, फिर दिल्ली कर दिया गया। कब? 1912, 1916, 1920, 1908। कब? 1912 को। 1912 को भारत की राजधानी को क्या किया गया? कलकत्ता से हटा करके दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक हैं। कौन है संपादक? बाबू महेश्वर प्रसाद हैं। बिहार के प्रमुख समाचार कौन था? बिहारी, और उसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे संपादक? बाबू महेश्वर प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो अब हमारे पास दो लास्ट क्वेश्चन बचा है, 19 और 20। दो क्वेश्चन बचा हुआ है। पहला क्या है? हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन जोड़ता है? और दूसरा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक हम करेंगे और एक कौन करेगा? आप लोग करेंगे। चलिए, तो कौन करेगा? कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे? चलिए, ये डायरेक्ट आंसर है तो इसको हम कर दिए जाते हैं। और 20 नंबर को कौन करेगा? आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो किसको प्रस्तुत करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, या लोकसभा के स्पीकर को, या संसदीय मामले के मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को? आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, 19 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाब अल मन देव। बाब अल मन देव लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है और स्वेज नहर के माध्यम से हिंद महासागर के बीच में कार्य भी करता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़े जाते हैं। और साथ ही क्या करते हैं, आप बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और हम लोग जल्द ही हाजिर होंगे प्रैक्टिस सेट 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।